नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो जितना ज्यादा आपको डराएगी उतना ही ज्यादा आपको एंटरटेन भी करेगी। ये घटना टाइटल थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि ये कार की वजह से घटी, लेकिन कैसे घटी? चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। सन 2016 की बात है, अभी से ठीक 8 साल पहले। भैया इस छोटे से गांव में मोहन जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे अपने परिवार वालों के साथ। मोहन जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एक अच्छी खासी पोस्ट में वो काम करते थे, इस वजह से थोड़े पैसे वाले थे। ये इतने छोटे गांव के थे कि इस गांव में गिनती के 30-40 घर थे और जितने भी घर के लोग थे, मतलब जितने भी गांव में घर थे उसमें जितने भी लोग रहते थे 90% लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। जो बच्चे और बहुत बूढ़े हैं वो ही नहीं कर रहे हैं, बाकी तो 13 साल का भी कोई हो गया है तो वो खेती काम में लग गया। केवल और केवल मोहन जी का परिवार खेती बाड़ी में नहीं था, क्योंकि ये पैसे वाले थे और पैसे नहीं था इनको, मतलब शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब ये सब वाला सिस्टम था। इस रीजन से मोहन जी के घर पे एक इन्वर्टर भी था। मैंने ये क्यों बोला आपको आगे समझ में आएगा। दरअसल गांव के लोगों की एक आदत थी, दिन भर बढ़िया खेत में काम करते, अपना अच्छे से मेहनत करते, फिर शाम होती तो घर पे आके बढ़िया चाय नाश्ता करते और बढ़िया अपने घर के सामने खाट बिछा देते और मस्त से खटिया बिछा के सो रहे पूरे परिवार वाले घर के बाहर सोते थे, क्योंकि गांव बहुत छोटा था। और मैं अभी से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। छोटे गांव में तो उतने पहले क्या, अभी भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। इसका मतलब लाइट चली जाती है और एक बार चली गई तो बहुत देर देर तक एकदम गई रहती है। इस रीज़न से गांव के लोग टेंशन ना हो, गर्मी ना हो, झंझट ना हो, शाम होते से ही अपनी खटिया बाहर निकाल लेते थे और मस्त से बातचीत करते, गप्पे लड़ाते सोते थे। ये गांव कहने का गांव था, कह सकते हैं कि ये पूरा एक बड़ा परिवार था। कोई किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। लेकिन मोहन जी, जैसा मैंने बताया कि घर पे इन्वर्टर रखे हुए थे, इनको कोई फर्क ही नहीं था। लाइट आए जाए, लाइट जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक पंखा घूमने लगेगा, है तो भी घूम रहा है, कोई परेशानी ही नहीं। मोहन जी के थोड़े ठाट भाट भी कुछ उसी प्रकार के थे। मोहन जी के शौक ऐसे थे कि कोई भी चीज़ रहे वो सबसे पहले इनके घर पे आनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल आया था, मोबाइल के बारे में पता चला तो मोहन जी फटाक से खरीद के लेकर आ गए थे। बाइक के बारे में पता चला कि कोई बाइक आई हुई है मार्केट में, अपने पास लेकर आ गए। अब मोहन जी को चस्का चढ़ा हुआ था कार खरीदने का। बहुत टाइम से मन था कार खरीदने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये किसी को भी कार चलाते हुए देखते थे ना शहर में तो सोचते थे कि यार कैसे चलाते हैं यार, बैठे रहते हैं और पूरी कार बढ़िया से चल जा रही है। बाइक का तो समझ में आता है, अपन हैंडल वैंडल घुमा रहे हैं, गियर वेयर बदल रहे हैं, क्लच वगैरह लगा रहे हैं, कार कैसे यार सब बैठ के मस्त चला लेते। तो मोहन जी थोड़ा सा घबराते थे कार को देखकर, लेकिन मन उतना ही ज्यादा था। मोहन जी का एक साला था जो कि इस गांव में नहीं, बाजू वाले टाउन में रहता था, थोड़े एक छोटे से शहर में रहता था। तो निखिल से, मोहन जी के साले का नाम था निखिल से मोहन जी बोलते हैं कि यार गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, 4 व्हीलर, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसा करूं। ये बोलता रहे जिया जी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं दिलाता हूं ना बढ़िया वाली कार। दरअसल निखिल इसी बिजनेस में था। वो ना सेकेंड हैंड कार्स की डीलिंग करता था। उसका खुद का कोई सेकेंड हैंड कार वाला शोरूम नहीं था, बल्कि उससे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो किसी को बेचना रहे, किसी को खरीदना रहे तो उनका जुगाड़ लगा कर देता था। एक तरीके से ये ब्रोकर कह सकते हैं इसको। तो जब अपने साले को मोहन जी ने ये बात बोली कि मुझे कार चाहिए, तो निखिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला कि ठीक है मैं पता करता हूँ। इसने पता लगा और विदिन 7 डेज इसने एक बढ़िया वाली कार के बारे में पता किया। ये कार केवल 1.5 लाख में मिल रही थी। मोहन जी की पत्नी, मोहन जी की बेटी, सब लोगों ने ये कार को देखे, सब ने पसंद कर दिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, नई नवेली कार दिख रही थी, सब अच्छा था। बढ़िया से इन लोगों ने कार खरीदे हैं, घर पर लेकर आए हैं, पूजा की है। फिर निखिल ने बोला कि चलो सब लोग बैठो, मैं सबको एक एक वो भी दिखा दूंगा ये कार कैसी चलती है, एक थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा। सब निकल गए कार में सवार होकर घूमने फिरने के लिए। फिर हुई भैया रात में तकरीबन 8-9 बजे के आसपास ये लोग गांव पहुंचे। गांव के सारे लोग सोने के जुगाड़ में थे। ठीक है, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 8-9 बजे सोते नहीं थे लोग, थोड़े जाग रहे थे, लेकिन लेटे हुए खटिया में मस्त से आसमान देख रहे हैं। ढेर सारे चांद सितारे दिख रहे हैं, चांद तो एक ही है, सितारे बहुत सारे दिख रहे हैं। अच्छी हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खैर मोहन जी ने गाड़ी लगाए, निखिल चले गए घर।
ये अंदर गए, खाना पीना खा के मस्त से सो गए। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे अचानक से मोहन जी के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। मोहन जी का दिमाग खराब होता है, अरे इतने बेहुदगी से कौन दरवाजा खटखटा रहा है। मोहन जी उठे, दरवाजा खोले तो बाजू के घर वाले चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी की उम्र यही कोई 75 से 80 साल की, दांत वांत गिर चुके हैं और बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मोहन, ये कोई तरीका होता है? तो अपनी गाड़ी की लाइट क्यों चालू कर दिया इतनी रात गए? तुझे पता है ना तू जहां पे गाड़ी लगाया उसके बाजू में मेरी खटिया बिछी हुई है। तेरी गाड़ी की लाइट जल रही है, मेरी पूरी आंख में आ रही है यार। तू जाके बंद कर उसको, समझना चाहिए कोई बूढ़ा आदमी सो रहा है। मोहन जी बड़े परेशान हुए कि यार हम लोग तो शाम को ही आके गाड़ी लगा दिए थे, तब से सब बंद है। मैं खाना पीना खा के सो रहा हूँ, चाबी तो मेरी तकिया के नीचे रखी हुई है गाड़ी की, तो गाड़ी की लाइट कैसे ऑन हो गई? मोहन जी गए फिर भी और देखिए लाइट सही में ऑन थी। लाइट बंद किए और अंदर आ गए, बोले चाचा माफ़ करना। मोहन जी सो गए। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद चाचा जी फिर से दरवाज़ा खटखटाते, और ज़्यादा इरिटेटेड। अरे मोहन क्या कर रहा है यार? तू क्या मजा आ रहा है क्या? तू मेरे मजे ले रहा है क्या? तुझे पता है ना तेरी गाड़ी की जो लाइट है उसके पास ही मैं अपनी खटिया बिछा के सो रहा हूं। हाँ, तू क्यों बार बार अपनी लाइट जला रहा है? मोहन जी बोले यार मैं तो पूरी नींद में हूं, चाबी में मेरे तकिया के नीचे है ही, ये 2 बार कैसे शॉर्ट हो गया ये वाला? अब चाचा जी बार बार क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्योंकि ना ये गली जैसी थी, समझ लीजिए गली है और लाइन से सबके घर है। ये मोहन जी का घर, ये चाचा जी का घर, तो सब अपने घर के बाहर खटिया बिछा के सो रहे हैं। मोहन जी खटिया बिछाने की जगह उस जगह पर अपनी कार रख दिए हैं। वो अंदर ही सोते थे ना, घर पे इन्वर्टर था तो ऐसा वाला सिस्टम था। फिर भी मोहन जी ने बोले ठीक है बंद कर देता है। कैसे 2 बार हो गया? इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था ना कार के बारे में, पहली बार तो खरीदे हैं। वो देख के हैरान हो जाते थे कि कैसे चला रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है, कैसे समझेंगे। खैर सो गए, रात कट गई, अब सब नॉर्मल। अगला दिन भी नॉर्मल, अगली रात हुई और सेम टू सेम चीज़ अगली रात को भी रिपीट हुई, उतने ही बजे। हाँ, चाचा और भी ज़्यादा इरिटेट, बोले यार तू ना ये मुसीबत मेरे गले बांध दिया है, तूने नाम से खरीदा है, बस तेरी है, टेंशन मुझे पूरी हो गई है। चाचा ने इसको अच्छी फटकार लगाया अगले दिन उठ के, क्योंकि पिछली रात भी 2 बार ऐसे ही सीन हुआ था और दोनों बार मोहन जी उठ के अपने वो बंद किए थे। मोहन जी को ऐसा लगा कि साला इसका कोई कनेक्शन लूज है। अभी गाड़ी चलाना नहीं हुआ है 2 दिन से, निखिल के पास लेकर जाऊंगा एक दिन और दिखाऊंगा इसको कि क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, क्या कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या कुछ। खैर तीसरी रात जो आई, तीसरी रात को तो पी 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 करके हॉर्न बजने लगा। लाइट भी चालू है, सबकी नींद खुल गई, सबकी लिटरली सबकी नींद खुल गई। लेकिन मोहन जी अंदर सो रहे हैं बढ़िया से, उनका कूलर चल रहा था तो अंदर आवाज नहीं गई। अब सबसे ज्यादा इरिटेट काका जी हुए, वही बाजू वाले। उठे तो क्या देखते हैं, कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, जवान लड़की, 25-26 साल की, एकदम पतली सी है, बाल पूरे खुले हुए हैं और ऐसा सिर नीचे की हुई है और उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। सब लोग उठ के अपने बिस्तर से ऐसे खुन्नस में देख रहे हैं। उठ के कोई नहीं गया मोहन जी की कार के पास, लेकिन चाचा जी तो कार के बाजू में ही सो रहे हैं ना। उठे और अपनी लकड़ी पकड़ के आए, ए लड़की बंद कर, कौन है तू? मोहन की मेहमान तो नहीं लगती है कौन तू? हमने तुझे पहले कभी नहीं देखे हैं, बंद कर, क्यों हॉर्न बजा रही है? लेकिन वो है कि पी 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 रुक ही नहीं रही है। उनका दिमाग खराब हुआ चाचा जी का, और एकदम गुस्से में झल्लाते हुए पूरी लकड़ी से जोर जोर से मार के दरवाजा खटखटाए। अब जैसे ही दरवाजा खोले हॉर्न हो गया बंद, लेकिन लाइट जल रही है। ये बोलता है कि तू किसको बिठा के रखा अपनी गाड़ी में? कौन है? कौन लड़की आ गई जो इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रही है, पूरे गांव वालों की नींद खोल के रख दी है? मोहन जी बोलते हैं अरे चाचा कौन लड़की? वो तू बाहर निकल, चल बाहर देख। तो बाहर सब लोग जाग रहे हैं, इनकी गाड़ी की लाइट ऑन है लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा है। ये गाड़ी के पास जाके देखते हैं तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है। मोहन जी बोलते हैं कि चाचा देखो कोई नहीं बैठा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, अब कौन लड़की थी? अरे तू गांव में किसी से भी पूछ ले, कोई भी बता देगा कि हॉर्न बज रहा था। मैंने क्लियर देखा हूं कि एक लड़की बैठी हुई थी। हाँ शायद लड़की को किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा, सब लोग दूर थे थोड़े, मैं तो तेरी गाड़ी के बाजू में सोता हूं ना। मोहन जी बोलते कि देखो काका, ये गाड़ी पूरी लॉक्ड है, हो सकता है लाइट जल गया होगा, हो सकता है हॉर्न भी बज गया हो, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। खैर मोहन जी ने फिर से अपनी लाइट ऑफ कर दी और अंदर आके सो गए। थोड़ी देर बाद फिर से हॉर्न और लाइट वाला सिस्टम हुआ, मतलब फुल इरिटेट 3 दिन। मोहन जी ने सोचे कि अगले दिन निखिल को मैं बुलाते ही हूँ, बताते ही हूँ,
निखिल को फ़ोन किया, निखिल ने बोला कि गाड़ी लेकर आ जाओ, अपन मैकेनिक को दिखा देते हैं। गैरेज में लेकर गए, मैकेनिक ने देखा दाखा, बोला मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, लेकिन 3 रात तक सेम टाइम में ये चीज़ हुई है तो कुछ ना कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करो, ये गाड़ी को 1 रात के लिए यहीं पर छोड़ो। मेरे लोग रात भर काम करते हैं, इनफैक्ट कई बार मैं भी रात भर काम करता हूँ, देखते हैं क्या सीन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखते हैं। रात भर गाड़ी खड़ी रही मैकेनिक के पास गैरेज में, लोग काम भी कर रहे हैं गाड़ी के आसपास, लेकिन किसी को कोई आवाज़ नहीं आई, कोई लाइट चालू नहीं हुई। मैकेनिक ने फ़ोन करके मोहन जी और निखिल को बुला लिया और बोला कि गाड़ी तो एकदम टनाटन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ले जाइए घर, कुछ अलग दिक्कत रही होगी, कोई मस्ती कर रहा होगा गाँव वाला। निखिल भी बोलता है लेकिन ये किस प्रकार की मस्ती हो सकती है यार, गाड़ी लॉक्ड रहती है, चारों दरवाजे लॉक है, ऐसी कैसे कोई मस्ती कर लेगा कि हॉर्न बजा रहा है, लाइट बजा रहा है। मोहन जी से कहता है मैकेनिक आपको हॉर्न की आवाज़ आई क्या? मोहन जी बोलते नहीं मुझे तो नहीं आई, कूलर चालू करके सोता हूँ, बड़ा वाला कूलर है तो आवाज़ नहीं आ पाती है। तो बोले बस गांव वाले जल रहे होंगे आपसे कि आपने कार खरीद कर लेकर आ गए हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, हॉर्न बज रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर आप लेके जाओ, बिंदास गाड़ी को खड़ी करो, कुछ नहीं है गाड़ी में प्रॉब्लम। लेकिन आज की रात भी सेम चीज हुई। आज की रात तो लिटरली मोहन जी ने भी हॉर्न की आवाज सुन ली है। सुन के वो घबरा गए कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं है तो हॉर्न कैसे बज रहा है, लाइट बंद चालू हो जा रही है, समझ में आ रहा है साला क्रॉस कनेक्शन हो सकता है वायरिंग का। हॉर्न में ऐसी कौन सी वायरिंग हो जा रही है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पिछली 4 रात से बज रही है। हॉर्न तो खैर 2 रात से बज रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सेम टाइम पर बज रही है। मोहन जी ने रातों रात निखिल को फ़ोन लगाए, बोले कि अरे ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, एक काम करता हूँ मैं अभी आऊँ क्या? उन्होंने बोले नहीं अभी मत आ, अगर बाई चांस सेकेंड टाइम आवाज़ आती है, क्योंकि रात में 2 बार ये हो रहा है, अभी पहली बार हो गया, दूसरी बार हुआ तो तू आ जाना, मैं तेरे को फ़ोन करूँगा तो। और दूसरी बार भी हुआ। निखिल को फ़ोन किया और निखिल रातों रात पहुँच गया। फिर क्या था, उतनी ही रात को ये लोग गाड़ी लेकर गए हैं मैकेनिक वाले, जैसा मैंने बताया 24 घंटे रहते थे, उसको जाके पूरी बात बताया। मैकेनिक ने बोला एक काम करो यार, 3-4 दिन तक मेरे पास छोड़ दो, मैं समझता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है। मैकेनिक के पास ये गाड़ी 4 दिन तक खड़ी रही, लेकिन चारों दिन तक कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम गाड़ी सही शॉट। इनफैक्ट लाइट भी प्रॉपर जला के देखना पड़ रहा है तब चालू हो रही है, उसकी बटन तक टाइट थी लाइट की, ऐसा लूज नहीं था, कनेक्शन सब ठीक था। मैकेनिक क्या बोलता है इनको कि मुझे ऐसा लगता है कार में कोई ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम तो है नहीं, कार में कोई कनेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। मोहन जी बोलते हैं नहीं भूत प्रेत का चक्कर कैसे हो सकता है। मैकेनिक बोलता है नहीं सोच लो, जितना आप कॉन्फिडेंट हो कि ये गांव वाला कोई कर नहीं सकता है तो भूत प्रेत का भी चक्कर हो सकता है। निखिल फिर से बोलता है अरे आप ही बताओ ना, आप तो मैकेनिक हो, गांव वाला कैसे ये सब कुछ कर लेगा, जब चाबी लॉक्ड है, सब कुछ चाबी अंदर है, कोई कैसे कर लेगा। मैकेनिक बोलता है हाँ यार ये बात पे भी पॉइंट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और कर सके। देखिए मुझे तो लग रहा है कुछ भूत प्रेत वाला ही लफड़ा है, आप ये गाड़ी को फटाफट निकाल दो। ये गाड़ी लेकर गए फिर से, अगली रात को फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई है। और आज की रात जब हुई ना तो लिटरली लोगों ने जाग कर देखे हैं कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है। लेकिन छोटे गांव में कोई भी बात ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है। मैकेनिक का उधर कहीं बोलना ये हुआ है कि कोई भूत प्रेत का लफड़ा हो सकता है, और ये बात गांव में फैल गई, कहीं से किसी ने सुना होगा, बता डाला गांव में कि मोहन की गाड़ी में रहती है भूतनी, अगर अपनी जान बचानी है तो रात में इतने बजे के आसपास उसकी गाड़ी के आसपास जाना ही मत, वरना उसकी भूतनी गाड़ी चालू करके सर कुचल देगी और वहीं पर खेल तमाम हो जाएगा। तो बस आज रात को जब हॉर्न बजा, लाइट जली, तो लोगों ने जाग कर तो देखे हैं, क्योंकि सबकी नींद आज कच्ची थी, कोई सोने के लिए तैयार नहीं था, सब देखना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी भूतनी है जो मोहन की कार में आकर बैठ रही है। लोगों ने देखे हैं लिटरली कोई बैठा हुआ था, और काका तो अपनी थोड़ी खटिया साइड में ही लगा के सोए हुए थे, और चाह के भी वो उठ के गए नहीं, ना मोहन के पास ना गाड़ी के पास। थोड़ी देर हुई, आवाज़ बंद हो गई, फिर दूसरी बार भी हुई, फिर बंद हो गई। मोहन जी को बोल दिया देख, अगर तूने ये गाड़ी आज रात होने से पहले हमारे गांव से हटाया नहीं ना तो हम तेरी गाड़ी फोड़ डालेंगे। दोस्ती यारी पारिवारिक सब चीज़ें अलग है, हम तेरी गाड़ी फोड़ देंगे, जला देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम हमने देखे, उसमें चुड़ैल डायन है। मोहन जी बोलते कि ठीक है, मैं निखिल को ये गाड़ी बेचने के लिए निकाल लेता हूँ आज शाम होने से पहले ही। निखिल को फ़ोन किया, बोले तो लेके जाइए गाड़ी को, रख अपने पास जब तक ये बिक नहीं जाती।
निखिल वो गाड़ी अपने घर पर लेकर गया, अपनी पार्किंग में लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। निखिल ने बोला बेचू कि नहीं बेचू यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी तो बढ़िया से चल रही है। गाड़ी चलती रही, निखिल ने भी अपने पास रख लिया। लेकिन एक कंफ्यूजन इन लोगों के दिमाग में क्रिएट हो गया कि वो था क्या, हो क्या रहा था। मैकेनिक के पास गाड़ी जा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निखिल के घर पे गाड़ी खड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोहन जी के घर के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है तो गाड़ी के अंदर कौन दिखाई दे रहा है लोगों को। एक हाथ कोई देखे, दो जन देखे तो ऐसा लग सकता है कि कोई जलन के मारे कह रहा होगा जबरदस्ती कि देखो इसी गाड़ी में भूत बैठा हुआ है, चुड़ैल दिख रही है, भूतनी दिख रही है। लेकिन पहले चचा जी ने बोले, फिर गांव के 2-3 लोगों ने बोले, फिर सबको दिखाई दी लगभग। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मोहन जब बाहर निकलते थे तो उनको कोई दिखाई नहीं देता था, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं था, कोई हॉर्न वाला लफड़ा नहीं था, तो कैसे ये सारी चीजें हो जाती थी। क्या इस गांव में कोई प्रॉब्लम थी, क्या ये गांव भूतिया था, क्या ये कार भूतिया थी, या फिर क्या भूतिया हो सकता है। और मुझे लगता है या कि उनकी किस्मत ही भूतिया थी। क्या बोले अभी कि उनके घर पे कोई तो ऐसी प्रेत आत्मा थी जो नहीं चाहती थी कि उनके घर पे कार रहे या कुछ हो। उस गली में हो सकती है या तो कोई प्रेत आत्मा या तो उनके घर की कोई आत्मा हो सकती है जो चाह रही थी कि इनके पास कार ना रहे, और इसीलिए वो डरा के और वो वैसी चीजें क्रिएट करके वहां से कार को हटा दी। गांव का भी सीन हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, गांव में कोई रही होगी लड़की फड़की और उसके साथ ये घटना हो गई होगी, हाँ, कुछ हो गया होगा तो वो नहीं चाहती होगी कि मेरे गांव में कार एंटर करे। हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा कार वार से, इसलिए उसकी आत्मा उस कार में आके बार बार बैठ रही होगी। वही तो। खैर, ये पूरी घटना की जानकारी हमको ये मोहन जी और निखिल की एक जानकार पहचान वाली प्राप्ति ने लिख कर भेजी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।